किसी भी मजहबी जगह पर कोई भी मुसलमान, कोई भी कठमुल्ला अपने पॉकेट में या अपने पर्स में पैसा, नोट, रुपया, इंडियन करेंसी लेकर के नहीं जाएगा। अब जैसे जुमा की नमाज होती है तो वहाँ पर पुलिस चौकसी बैठनी चाहिए, पुलिस चौकी बैठनी चाहिए और सबके पॉकेट चेक करने चाहिए कि जुमा की नमाज पढ़ने से पहले आप चेकिंग कराइए कि आपके पॉकेट में, आपके कुर्ते और लुंगी के फाड़े में पैसा नहीं होना चाहिए। अब जैसे महिलाएं घर में इबादत करती हैं, नमाज वगैरह पढ़ती हैं, तो महिलाओं का भी पर्स और बाकी चीज़ें और तिजोरी, अलमारी चेक करना चाहिए कि आपका मजहबी स्थान आपका घर हो गया है तो इस घर के अंदर इंडियन करेंसी नहीं रहनी चाहिए। और अशोक स्तंभ में जो है शेर का मुंह बना हुआ है, तो इस्लामिक कायदे कानून के हिसाब से उन्होंने अशोक स्तंभ के एम्बलम को तोड़ा। अब सारे नोट को जला करके, फाड़ करके फेंकने की बारी जो है वो मुसलमानों की है, जो उनको करना पड़ेगा। और किसी भी तरीके के मजहबी जगह पर उनको इंडियन करेंसी नहीं लेकर जाने का एक कानून भी आए और एक सुओमोटो एक्शन भी हो। तो मौलाना अबू कलाम आज़ाद वो अरब से आया था, अरबी सीख करके आया था, पर्शिया सीख करके आया था, ना उसको हिंदी आती थी, ना उसको इंग्लिश आती थी, ना उसको संस्कृति आती थी। अब औरंगजेब, ना उसको हिंदी आती थी, ना उसको संस्कृत आती थी, उसका मज़ार बना करके तुम रखे हुए हो। और जो अशोक स्तंभ, जो संवैधानिक तरीके से, भारत के कानून के तरीके से, भारत के आन बान और शान है जो अशोक स्तंभ, उस पर उसको तुम जा करके तोड़ रहे हो। और पत्थर मारना तो मुसलमानों का जन्मसिद्ध अधिकार है। कभी शोभा यात्रा पर, कभी दुर्गा माँ की प्रतिमा पर, कभी रामनवमी यात्रा पर, कभी हिंदुओं पर, कभी गणेश भगवान की प्रतिमा पर, कभी भगवान राम की प्रतिमा पर, ये पत्थर ही तो मारते हैं। इनका काम ही है, ये जन्म ही हुए हैं पत्थर मारने के लिए। आप मुसलमानों से जब भी पूछिएगा कि देश बड़ा या इस्लाम बड़ा, वो कहेंगे इस्लाम बड़ा। आप मुसलमानों से पूछिएगा कि संविधान बड़ा या इस्लाम बड़ा, वो कहेंगे कि इस्लाम बड़ा। आप मुसलमानों से पूछिएगा कि देश का सर्वोच्च न्यायपालिका बड़ा या इस्लाम बड़ा, वो कहेंगे इस्लाम बड़ा। आप मुसलमानों से पूछिएगा कि लोकतंत्र का मंदिर बड़ा या इस्लाम बड़ा, वो कहेंगे कि इस्लाम बड़ा। आप कहिएगा कि इस्लाम से मोहब्बत करते हो या देश से मोहब्बत करते हो, तो वो कहेंगे इस्लाम से मोहब्बत करते हैं। आप न्यूज़ चौक देख रहे हैं, मैं हूं सुमित। जिस तरह से कश्मीर में एक दरगाह के अंदर अशोक स्तंभ के शिलालेख को निशाना बनाया जाता है, अशोक स्तंभ को तोड़ दिया जाता है। तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ नाजिया इलाही खान जी मौजूद हैं, उनसे किस तरह देख रही हैं मैम। सबसे पहले सवाल तो, जो कश्मीर हमारे भारत में ही है, अशोक स्तंभ को वहाँ तोड़ा जा रहा है, ईंटें पत्थर मारे जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? वंदे मातरम, हर हर महादेव। अशोक स्तंभ तो जो एम्बलम है वो तो रुपयों पर भी है। हम जितने भी रुपए पॉकेट में रखते हैं वो उसमें अशोक स्तंभ बना होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि केंद्र की सरकार और देश के सर्वोच्च न्यायपालिका को एक सुओमोटो एक्शन लेना चाहिए और देश की, केंद्र की सरकार को एक कानून लेकर के आना चाहिए कि किसी भी मजहबी जगह पर कोई भी मुसलमान, कोई भी कठमुल्ला अपने पॉकेट में या अपने पर्स में पैसा, नोट, रुपया, इंडियन करेंसी लेकर के नहीं जाएगा। अब जैसे जुमा की नमाज होती है तो वहाँ पर पुलिस चौकसी बैठनी चाहिए, पुलिस चौकी बैठनी चाहिए और सबके पॉकेट चेक करने चाहिए कि जुमा की नमाज पढ़ने से पहले आप चेकिंग कराइए कि आपके पॉकेट में, आपके कुर्ते और लुंगी के फाड़े में पैसा नहीं होना चाहिए। अब जैसे महिलाएं घर में इबादत करती हैं, नमाज वगैरह पढ़ती हैं, तो महिलाओं का भी पर्स और बाकी चीज़ें और तिजोरी, अलमारी चेक करना चाहिए कि आपका मजहबी स्थान आपका घर हो गया है तो इस घर के अंदर इंडियन करेंसी नहीं रहनी चाहिए। क्योंकि देखिए, अगर आपको अशोक स्तंभ से आपका इस्लाम खतरे में आ रहा है, मुसलमानों का अशोक स्तंभ से अगर मुसलमानों के इस्लाम को धक्का पहुंच रहा है, तो पैसे में भी तो अशोक स्तंभ है। बेसिकली ये इस्लामिक रिचुअल है। जैसे कोई भी मुसलमान पासपोर्ट में नहीं, पासपोर्ट तो हर वक्त की चीज नहीं है ना। पासपोर्ट तो कभी कभी इस्तेमाल होता है, लेकिन नोट तो लेकर के नमाज पढ़ने भी चला जाता है। नोट लेकर के तो मज़ार भी चला जाता है, ईदगाह भी चला जाता है, इमामबाड़ा भी चला जाता है, मक्का मदीना भी चला जाता है नोट लेकर के। तो वो तो नहीं चलेगा। पासपोर्ट तो एकलौता पासपोर्ट है, पर नोट तो हर वक्त 24 घंटे पॉकेट में रहता है। अब इसको और डिटेल में समझते हैं कि इस्लामिक तरीके से, अल कुरानिक तरीके से, हदीस के तरीके से और जिन्ना के लिखे हुए शरिया के तरीके से
कि मुसलमान जो इबादत करता है उसके मुसल्ले पर कोई जानवर, पशु पक्षी या किसी रेप्टाइल्स या किसी भी चीज़ का कोई चेहरा नहीं बना हुआ होना चाहिए, या कपड़े पर कोई चेहरा नहीं बना हुआ होना चाहिए। और अशोक स्तंभ में जो है शेर का मुंह बना हुआ है। तो इस्लामिक कायदे कानून के हिसाब से उन्होंने अशोक स्तंभ के एम्बलम को तोड़ा। अब सारे नोट को जला करके फाड़ करके फेंकने की बारी जो है वो मुसलमानों की है, जो उनको करना पड़ेगा। और किसी भी तरीके के मजहबी जगह पर उनको इंडियन करेंसी नहीं लेकर जाने का एक कानून भी आए और एक सुओमोटो एक्शन भी हो। तो क्या ऐसा कुछ है क्या मैम कि कोई दरगाह में शिलापट पे कोई पत्थर पे अशोक स्तंभ नहीं रह सकता, ऐसा कुछ होता है क्या? जैसे इस्लाम में उनका मानना है कि मस्जिद में पत्थरों का शिलापट नहीं हो सकता है। क्या बात कर रहे हैं? तभी तो तोड़ा गया मैम। नहीं, क्या बात कर रहे हैं? अशोक स्तंभ एम्बलम जो है वो हमारे देश की पहचान है। वो देश के संवैधानिक तरीके से उसको लगाया जाता है। ये जो हम जाते हैं 9 अगस्त पीर बाबा की मज़ार, अजमेर शरीफ बाबा की मज़ार, उसके बाद चिश्तिया बाबा की मज़ार, तो शेर शाह बाबा की मज़ार। तो भाई तुम जब जो व्यक्ति ना भारत में जन्म हुआ, ना भारत में क्या पता दफन हुआ, जिसका कोई लेना देना नहीं, जिसको भारत की संस्कृति के बारे में नहीं पता, जिसको भारत के भाषा के बारे में नहीं पता। अब मौलाना अबुल कलाम आज़ाद वो अरब से आया था, अरबी सीख करके आया था, पर्शिया सीख करके आया था, ना उसको हिंदी आती थी, ना उसको इंग्लिश आती थी, ना उसको संस्कृति आती थी। अब औरंगज़ेब, ना उसको हिंदी आती थी, ना उसको संस्कृत आती थी, उसका मज़ार बना करके तुम रखे हुए हो। और जो अशोक स्तंभ जो संवैधानिक तरीके से, भारत के कानून के तरीके से, भारत के आन बान और शान है जो अशोक स्तंभ, उस पर उसको तुम जा करके तोड़ रहे हो। और जिसको भारत से कोई लेना देना नहीं, जो भारत में पैदा नहीं हुआ, तुम उसको देश का पहला शिक्षा मंत्री बना करके तुम उसको पूछ रहे हो। जो भारत में हिंदुओं पर जजिया लगाता था, तुम औरंगजेब की मज़ार में जाकर के माथा फोड़ने के लिए चले जाते हो। तो ये जो पाकिस्तानी और जिहादी मानसिकता है, ये हमारे भारत देश में हम चलने नहीं देंगे। महिलाएं पत्थर मार रही थी, जो वहाँ पे शिलापट लगे हुए थे, मुस्लिम महिलाएं थी, वो उस पे पत्थर मार रही थी और कह रही थी कि ये हराम है, ये नहीं हो सकता है। देखिए, जो कश्मीर की जो महिलाएं मुजाहिद पेट से पैदा करती है, कश्मीर की जो महिलाएं आतंकवादियों को समर्थन करती है, कश्मीर की जो महिलाएं पाकिस्तान का गुणगान अभी भी गाती है, कश्मीर की जो हिजाबन और जिहादन महिलाएं याकूब मेमन और अफजल गुरु को शहादत का दर्जा देती है और उसके जनाजे पर फूट फूट के रोती है। जम्मू कश्मीर की जो मुस्लिम महिलाएं ईरान के आतंकवादी के मरने पर मिचिल और प्रदर्शन करती है। तो जाहिर सी बात है कि अशोक स्तंभ और एम्बलम और संवैधानिक चीज़ों पर तो पत्थर कूट कूट के मारेगी। और पत्थर मारना तो मुसलमानों का जन्मसिद्ध अधिकार है। कभी शोभा यात्रा पर, कभी दुर्गा माँ की प्रतिमा पर, कभी रामनवमी यात्रा पर, कभी हिंदुओं पर, कभी गणेश भगवान की प्रतिमा पर, कभी भगवान राम की प्रतिमा पर, ये पत्थर ही तो मारते हैं। इनका काम ही है, ये जन्म ही हुए हैं पत्थर मारने के लिए। क्यों ऐसी खबरें आती है मैम जम्मू कश्मीर से, जहाँ तिरंगों से प्रॉब्लम होता है, अभी राष्ट्रीय चिन्ह से समस्या हो रही है, तो क्या जब भारत में ही रह रहे हैं लोग तो फिर दिक्कत किस बात की? सब कुछ तो भारत में है। चाहे जो भी हो जाए, आप मुसलमानों से जब भी पूछिएगा कि देश बड़ा या इस्लाम बड़ा, वो कहेंगे इस्लाम बड़ा। आप मुसलमानों से पूछिएगा कि संविधान बड़ा या इस्लाम बड़ा, वो कहेंगे कि इस्लाम बड़ा। आप मुसलमानों से पूछिएगा कि देश का सर्वोच्च न्यायपालिका बड़ा या इस्लाम बड़ा, वो कहेंगे इस्लाम बड़ा। आप मुसलमानों से पूछिएगा कि लोकतंत्र का मंदिर बड़ा या इस्लाम बड़ा, वो कहेंगे कि इस्लाम बड़ा। आप कहिएगा कि इस्लाम से मोहब्बत करते हो या देश से मोहब्बत करते हो, तो वो कहेंगे इस्लाम से मोहब्बत करते हैं। आप आर्मी, नेवी, सीआरपीएफ, बीएसएफ में आप पूरा आंकड़ा निकालिए, मुश्किल से 1% मुसलमान है। लेकिन आप पत्थर मारने पे आंकड़ा निकालिएगा तो 100% मुसलमान होते हैं जो शोभा यात्रा पर पत्थर मारते हैं, जो रामनवमी पर पत्थर मारते हैं। लेकिन ये पत्थर मारने का काम कर सकते हैं, ये देश के लिए छाती पर गोली खाने का काम कभी नहीं कर सकते। बिल्कुल मैम। तो क्या माना जाए इस पर, जो सरकार को
एक्शन लेना चाहिए, कोई रूल बनना चाहिए ना। नहीं, मैंने तो लिखित रूप में दिया है देश के राष्ट्रपति को और देश के प्रधानमंत्री को मैंने लिखित रूप में भेजा है और सारे नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मैंने ये बात कही है कि जिस तरीके से अशोक स्तंभ पर एक जिहादी मानसिकता जम्मू कश्मीर के कुछ मुसलमानों ने दिखाया है, अब ये रूल बनाना चाहिए, एक कानून लेकर के आना चाहिए कि किसी भी मजहबी जगह पर कोई भी मुसलमान इंडियन करेंसी लेकर के नहीं जाएगा। वहाँ के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी यही कह रहे हैं कि धार्मिक स्थलों पे जरूरत क्या है अशोक स्तंभ की, कहाँ ऐसे चीज होती है? देश के प्रत्येक, इस देश के हर एक एंकर को और रिपोर्टर को एक चीज चेंज करनी चाहिए। धार्मिक स्थल नहीं है वो मजहबी जगह है। अच्छा, धार्मिक स्थल पर ये सारी चीजें नहीं, वो कह रहे हैं कि कोई ऐसे धार्मिक मत बोलिए ना, धार्मिक मत बोलिए ना। मजहबी जगहों पर संविधान से प्रॉब्लम है, मजहबी जगहों पर देश के कानून से प्रॉब्लम है, मजहबी जगहों पर तिरंगे झंडे से प्रॉब्लम है, मजहबी जगहों पर वंदे मातरम बोलने से प्रॉब्लम है, मजहबी जगहों पर लेट मी कंप्लीट, मजहबी जगहों पर भारत माता की जय बोलने से प्रॉब्लम है। धार्मिक जगह पे मैं अभी चलिए तो प्राचीन हनुमान मंदिर, मैं कहूंगी वंदे मातरम, पंडित जी भी साथ में कहेंगे, मैं कहूंगी भारत माता की जय, वहां के पुरोहित जी भी साथ में कहेंगे भारत माता की जय। तो धार्मिक जगहों पर, धार्मिक स्थल पर ना ही भारत माता की जय से प्रॉब्लम है, ना ही अशोक चिन्ह से प्रॉब्लम है, ना ही वंदे मातरम से प्रॉब्लम है। मजहबी जो जगह है वहां पर इन सब देशभक्ति से प्रॉब्लम है। नहीं, तो उनका यही कहना है कि जैसे आपने प्राचीन हनुमान मंदिर या कहीं बात की, तो क्या वहाँ अशोक स्तंभ लगे हुए हैं? ऐसे कोई चिन्ह थोड़ी है, लगवा दीजिए। आपको आपत्ति है? आप तो हिंदू है। नहीं, मुझे आपत्ति नहीं। अगर राम मंदिर में अशोक स्तंभ का एम्ब्लेम लगेगा तो आपको आपत्ति है? बिल्कुल नहीं। तो अब यहीं पर क्रिस्टल क्लियर हो गया कि अगर लग जाता है तो 120 करोड़ हिंदुओं को इस देश में कोई आपत्ति नहीं है। इस्लाम में मूर्ति पूजा वो है ना, इस्लाम में पत्थर, अशोक स्तंभ मूर्ति पूजा कभी नहीं हो सकता है। और अगर कोई मूर्ति पूजा करता है तो वो उसका भगवान है और हमारा कर्तव्य है और 22 करोड़ मुसलमानों का भी कर्तव्य है कि उनके भगवान की हम उसी तरीके से इज्जत दें जिस तरीके से हिंदू हमारे ईद में, हमारे बकरीद में, हमारे अल्लाह को, हमारे प्रॉफिट मोहम्मद को इज्जत देता है।